हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम देख रहे हैं पादपों में प्रजनन कैसे होता है, जिसमें स्टार्ट हमने कर लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हमने कवर कर लिया है। हम बात करेंगे आज अलैंगिक जनन के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात यहाँ पर कर रहे थे चैप्टर की, जिसमें अभी तक आपने यहाँ पर समझा है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने कहा प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकारों में से हमने बात की थी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में यहाँ पर। साथ ही साथ हमने कहा था कि जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है पौधे के किसी भी भाग के द्वारा, यानी कि बॉडी का कोई भी भाग है उसके द्वारा प्रजनन अगर हो रहा है तो अलैंगिक जनन है। अगर हमने कहा कि जो प्रजनन है वो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू हो रहा है तो उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। तो इसी के बेसिस पे प्लांट्स के दो पार्ट हमने यहाँ पर देखे हैं, जिसमें हमने कहा वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की है। यहाँ पे ये आपका प्लांट है जिसमें आप वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने स्टार्ट कर लिया है यहाँ पर अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर बर्डिंग के बारे में। जो बर्डिंग होता है, तो अभी हम यहाँ पर अलैंगिक जनन को देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अभी हमने फंगस को लिया है, यानी कि प्लांट का एग्जाम्पल नहीं लिया है, अभी हमने फंगस का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो बडिंग जो है वो फंगस में मिलती है। बडिंग जो है वो आपने कहा जो जीव होते हैं, जो जंतु हैं, उनमें भी देखने को मिलती है। जैसे कि हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो बडिंग का मतलब हमने क्या समझा कि कोई भी एक आपने कहा जैसे बॉडी है, बॉडी में छोटा सा जो उभार है वो बनता है, और उसके द्वारा यहाँ पर क्या बनता है, वो जो उभार है वो बढ़ता चला जाता है। एट लास्ट हम देखते हैं कि वो जो उभार है वो अलग होकर के एक अलग सी जो जीव है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। एग्जाम्पल ईस्ट हमने लिया था और आपको बताया गया कि ईस्ट क्या है, एक यहाँ पर फंगस है। ठीक है, इस प्रकार से हमने डायग्राम देखा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट में हमने कहा कि फ्रेगमेंटेशन जो अलैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन के प्रकार को अगर हम देखें तो उसमें बर्डिंग भी आती है, फ्रेगमेंटेशन भी आता है, उसमें फ्यूजन भी आता है। और अगर हम बात करें कि जो प्लांट है, प्लांट में हमें क्या देखने को मिला है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम कहें कि बर्डिंग कहाँ हमने देखी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो बर्डिंग हमने यहाँ पर देखी थी जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जो आलू है, पोटैटो है। पोटैटो में हमने कहा था कि आलू में क्या निकलती है, आलू में बर्ड निकलती है। ठीक है, और उसी के द्वारा जो नया प्लांट है वो वहाँ पे बनता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन में अगर हम देखें तो ये टॉपिक आप प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा कि एक पूरा शैवाल है। अगर आप ऊपर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमने कहा ये पूरा शैवाल था, और ये जो शैवाल है वो दो भागों में टूटा है। पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है, दो भागों में टूटा है। तो पहले एक पूरे शैवाल से दो शैवाल यहाँ पर बन गए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या शैवाल प्लांट है। हमने कहा हाँ बिल्कुल, जो शैवाल है वो क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। शैवाल यानी कि काय, जो आपने यहाँ पर देखी होगी, जब भी पानी रुका हुआ रहता है या रेनी सीजन में जो शैवाल है वो यहाँ पे जमी हुई रहती है। ठीक है, चलिए, अब हमने कहा सिंपल सा फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, यानी कि टूटना। सिंपल सा जो शैवाल है, उस शैवाल जितने भी पीस में टूटेगा, जितने भी पार्ट में टूटेगा, उतने ही नए शैवाल यहाँ पर बनते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा फ्रेगमेंटेशन या विखंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है। देखना यह है कि अलैंगिक जनन में सबसे पहली जो शर्त कहिए या जो सबसे पहला गुण कहिए, हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक यहाँ पर होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जनक है, एक ही शैवाल है पूरा, और इस शैवाल के यहाँ पर पीस हुए हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, पार्ट्स में टूटा हुआ है। क्लियर है। तो सबसे पहला तो यही कि एक ही जनक शामिल है। दूसरा हमने कहा किसी भी प्रकार का कोई युग्मक नहीं बन रहा है, कोई गैमेट नहीं बन रहा है। तीसरा हमने कहा कि ये जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है बहुत सिंपल होती है, सिंपल और सरल है, और जल्दी भी हो जाती है। सिंपल और सरल का क्या मतलब यहाँ पर हुआ, हमने कहा
कि जो यहाँ पे शैवाल है वो सिंपली 2 पार्ट में टूटा है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तो एक पूरा शैवाल है वो 2 पार्ट में टूटा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस सिंपल भी है, प्रोसेस जो है वो जल्दी भी हो जाती है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हमने समझा है फ्रेगमेंटेशन को। अब फ्रेगमेंटेशन को हमने इस प्रकार से देखा कि पूरा एक शैवाल था, उसके 2 पार्ट हुए, ठीक है। वो जो 2 शैवाल थे वो फिर से क्या होंगे, उनमें वृद्धि होगी और वो अपने जनक एल्गी जितने ही बड़े हो जाएंगे। अगेन उनमें भी फ्रेगमेंटेशन होगा और इसी प्रकार से इनका जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल देखा था फ्रेगमेंटेशन या विखंडन का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की थी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन में हमने क्या बोला था, स्पोर फॉर्मेशन हम देखते हैं कुछ प्लांट्स में, कुछ फंगस में। यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो प्लांट है उनके बीच उनके किसी एक पार्ट में यहाँ पे स्पोर बनते हैं। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु। बीजाणु यानी कि छोटे छोटे बीज जैसी संरचना यहाँ पर बनती है। यहाँ पर एक ही जनक की आवश्यकता है, 2 जनक यहाँ पे नहीं है। और जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जैसे कि आपने इमेज में देखा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में कि क्या है, छोटे छोटे बीजनुमा संरचना यहाँ पर बनी होती है। अब धीरे से यहाँ पर इसकी जो सतह है ये फटती है और ये जो बीज है ये हवा में इस प्रकार से उड़ जाते हैं। अब जहाँ जहाँ पर ये बीज पड़ेंगे वहाँ वहाँ पर नए जो प्लांट हैं, नए जो यहाँ पे आपने कहा जो संरचनाएं हैं वो यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी हमने यही देखा है कि एक ही जनक शामिल है, किसी भी प्रकार का कोई युग्मक यहाँ पर नहीं बना है, ठीक है। हमने अभी तक ये बात नहीं की है कि 2 जनक यहाँ पर शामिल होंगे, अभी तक सिर्फ एक ही जनक की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे हमने कहा तीसरा जो हमारे पास अगर हम देखें जो लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है, तो अलैंगिक जनन में भी हमने कहा कि अलैंगिक जनन के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने पढ़ा है, जिसमें कायिक प्रवर्धन हमने पढ़ा है। कायिक प्रवर्धन में सिंपल सा है कि पौधे के किसी भी भाग यानी कि पौधे की काया, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधे की काया, काया का मतलब होता है बॉडी, यानी कि पौधे के किसी भी भाग से नया जो पौधा है वो बन जाता है। नॉर्मली ये जो भाग होते हैं वो तना होता है, जड़ होता है और पत्ती होता है, ठीक है। तो जड़ तो आपने देखी है, अगर हम कहें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने देखा होगा कई बार हम जब प्लांट लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जड़ को लगा लेते हैं। यानी किसी पौधे कोई पौधा है और वहाँ पर वो जो पौधा है वो 2-3 पौधे एक साथ हैं, तो हम एक पौधे को जड़ सहित निकाल करके उसे लगा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सबसे जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, धान। धान जब लगाते हैं तो हम ऐसे उखाड़ करके लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं जो आपके प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपका गार्डन एरिया जो होता है उसमें आप फूलों के पौधे जो लगाते हैं। चलिए, तो हमने क्या बात यहाँ पे की है, हमने कहा जैसे कि हम अपने जो हमारा गार्डनिंग एरिया होता है तो हम फूलों के पौधे लगाते हैं या हम सजावटी पौधे लगाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ऐसा ही करते हैं कि बहुत सारे पौध होती है, आप एक पौधे को उखाड़ करके लेकर के आते हैं, उसकी जड़ों को अब जब आप लगाते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आता है। आते हैं स्टेम पे। स्टेम का भी हमारे पास बहुत कॉमन एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आलू है, जैसे गुलाब की टहनी आप लगाते हैं, जैसे पुदीना को आप लगाते हैं। तो आपने कहा यहाँ पर हम तने के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे जो नया पौधा है उसे ग्रो करते हैं। तो आलू में जैसे कि हमने कहा आलू में होती है बडिंग, जो बडिंग आपने ईस्ट में देखी, आलू में बडिंग होती है। गुलाब की टहनी आप लगाते हैं, पुदीने की भी टहनी आप यहाँ पर लगाते हैं। तीसरा आता है लीफ यानी कि पत्ती। पत्ती के द्वारा भी क्या होता है, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन यानी कि पत्ती के द्वारा भी नए पौधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। ये जो पत्ती है ये है ब्रायोफाइलम। एक एग्जाम्पल आपके पास आता है, आप एग्जाम्पल नोट कर लेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए आपके पास इतना डीप में नहीं आएगा कि एग्जाम्पल बताइए कि कौन सी पत्ती के द्वारा यहाँ पे कायिक प्रवर्धन होता है, आने के चांसेस कम है, लेकिन आप एग्जाम्पल नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। तो ब्रायोफाइलम की ये पत्ती आपको दिखाई गई है, इसमें कुछ जड़ जैसी संरचना निकलती है और अगर ये जो पार्ट है अगर ये नीचे गिर जाता है तो वहीं से नया जो पौधा है वो बनना शुरू हो जाता है।
तो आपने देखा है कि यहाँ पे कायिक प्रवर्धन अलग-अलग तरीके से किस प्रकार से होता है। ये भी आपके अलैंगिक जनन का ही प्रकार होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन ये भी आपके अलैंगिक जनन का ही प्रकार होगा, जिसमें सिर्फ एक ही जनक शामिल है, कोई गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, यानी कि लैंगिक प्रजनन पे। लैंगिक प्रजनन जो होता है, आपने कहा सबसे पहली कंडीशन उसके लिए है कि दो पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, एक में मेल पेरेंट है और एक में फीमेल पेरेंट है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज हमने कहा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, हमने क्या बात की है, हमने कहा कि यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जो मेल पार्ट है वो कौन सा है, फीमेल पार्ट है वो कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लावर का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे थे, क्लास 6 में हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को कर रहे थे, और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जब हमने बात की तो आपने फ्लावर का डायग्राम देखा, फूल का डायग्राम देखा, और जब हम फूल के डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है। सेम उसी डायग्राम को अभी आपको रिवाइज करना है और आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो लैंगिक जनन है उसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबी होती है और थोड़ा सा जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए हम इसे डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा फ्लावर का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके पार्ट्स यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से आते हैं, और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मेल पार्ट है वो कौन सा है, फीमेल पार्ट है वो कौन सा है। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट में यहाँ पर ये डिवाइड होता है, उसे एक बार हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है वो है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री निषेचन से पूर्व की अवस्था, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन फेज। जो लैंगिक जनन है उसे हम इसी प्रकार से इसी क्रम में पढ़ेंगे, तो आपको ये नोट यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, 3 फेज हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज। और प्री फर्टिलाइजेशन फेज को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो तीनों हमारे पास क्या आते हैं, फेज आते हैं, तीनों अवस्थाएं जो हमारे पास आती हैं उन्हें आप यहाँ पर देख लेंगे।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम। ये है फ्लावर की पेटल्स, ठीक है, जो आपने यहाँ पर ये है हमारे पास फ्लावर की पेटल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, इन्हें आप हाईलाइट कर लेंगे। ये आपका फ्रंट व्यू होगा, जो आपका फूल है वो फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू का मतलब क्या होता है, आपने फूल लिया, फूल के एक साइड से आपने आधे भाग निकाल दिए हैं, यानी कि पेटल्स निकाल दिए आपने, ठीक है, और आपके पास सिर्फ आधा ही बचा है, यानी कि हाफ जो है आपने रिमूव कर दिया है, आपके पास हाफ बचा हुआ है, ठीक है। ये आपकी जो आती है वो है पेटल्स।
चलिए, आप पेटल्स पे जो कलर है वो ऐसे ही करेंगे, ऐसे, यानी कि आपको जो अपनी पेटल्स हैं उन्हें कलरफुल दिखाना है। ठीक है, ये आपकी क्या है, पेटल्स आ गए हैं। बीच वाले पार्ट को आप डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि डिफरेंट पार्ट को हमें डिफरेंट कलर से क्या करना है, शो करना है। ठीक है, एक और पार्ट जो आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना है वो ये वाला पोर्शन आता है। चलिए, और ये आपका आता है थैलेमस, जिस पे आपका पूरा जो फूल है वो लगा रहता है। चलिए, अब एक एक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फ्लावर है, जो फूल है, उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, उनके जो लेबलिंग है यहाँ पे वो आपको करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये है आपका थैलेमस। थैलेमस या जिसे बाह्यदल कहते हैं। सेकंड पार्ट आपका ये है, थर्ड आपका ये है, फोर्थ आपका ये है, एंड फिफ्थ आपका ये आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको एरो करके दिखाए गए हैं वैसे वैसे आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेबलिंग कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपने ये चीजें पढ़ी थी, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर लेबल करेंगे। चलिए, चलिए, सो क्लास आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है। उसमें हमने स्टार्ट कर दिया है, 3 फेजेस के बारे में हमने बात की है। साथ ही साथ आपको एक डायग्राम बना करके दिया गया है जिसमें आपको लेबलिंग करनी है, वो आपके लिए होमवर्क में होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।